हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 11th वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 लेकर के आए हैं, जहां पर हम लोग वेक्टर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे जो आप ही के द्वारा पूछे गए हैं। साथ ही साथ इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज भी चली आएगी। और साथ ही साथ आज ही आपको हो सकता है कि इंटीग्रेशन का जो बेसिक वीडियो हो वो आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इंटीग्रेशन की वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हमें सिखाना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका क्वेश्चन वेक्टर क्वेश्चन सीरीज नंबर 2। क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 वेक्टर का क्वेश्चन सीरीज 2 है, जिसमें यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है और इस पर हम उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन सीरीज 2 वेक्टर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2i माइनस 3j प्लस 2k और एक वेक्टर है i प्लस 4j प्लस 5k के बीच का एंगल बताएं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर विच इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ i j k, यदि दो सदिश i j k के रूप में दिए गए हैं और उनके बीच का एंगल निकालना हो, तो जब भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम लोग शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। हम लोग लिखेंगे a डॉट b और a डॉट b का फॉर्मूला होता है a b cos थीटा। चलिए a डॉट b करना है। हमारे पास वेक्टर a है, हमारे पास वेक्टर b है। तो डॉट करने का मतलब आपको पता, i को i से करेंगे तो 2 × 1 तो हो जाएगा 2 और i में i से करेंगे तो 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस। अब नंबर में नंबर से 3 × 4 दैट इज 12 और j में j से करेंगे तो हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, प्लस इंटू प्लस तो प्लस एंड 2 में 5 से करोगे तो 10 और k में से k से करोगे तो 1। इस तरह से LHS का काम हो चुका है। अब चलते हैं RHS। दिस इज a का वैल्यू मैग्नीट्यूड, और हमने आपको बताया रखा है कि जब भी i j के फॉर्मेट में दिया रहे तो मान निकालने का तरीका है रूट अंडर x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया किसका मैग्नीट्यूड, a का। उसी तरह से किसका निकालना है, b का मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर, आगे बढ़ते हैं, b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग a का भी वैल्यू निकाल लिए, b का भी, बगल में क्या लिख देंगे, cos थीटा। अब इसको सोल्व किया जाए। a कितना है जानता है, 10 + 2 दैट इज 12 और 12 - 12 तो इधर वाला टर्म कट के कितना हो जाएगा, 0। दिस इज a b cos थीटा। इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसका भी कोई ना कुछ। यहाँ से cos थीटा निकालिएगा तो 0/समथिंग आएगा। मान लेते हैं रूट अंडर इन दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। 0/समथिंग करोगे तो 0/समथिंग करने पर यहाँ पर देख सकते हो कि इधर LHS का टर्म हो गया 0, तो RHS में जो भी कुछ बचेगा 0/समथिंग, तो आंसर 0। एंड cos थीटा कितने डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके क्या। और ऐसे भी हमने बता रखा है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन। इसने बोला है एक सदिश है 3i + j + 2k और दूसरी सदिश है 2i - 2j + 4k, दोनों पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करें। फिर से सुनिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a दिया हुआ है 3i j + 2k और 2i - 2j + 4k, इन दोनों पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, लंबवत भी होना चाहिए और इकाई सदिश। तो सबसे पहले देखना है कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि जब हमने निकाला था a क्रॉस b तो आपको बताया था a b sin थीटा और बगल में हम लोग लिखते थे n कैप, और n कैप एक इकाई सदिश होती थी। क्या सदिश है, इकाई सदिश, जो a पर भी परपेंडिकुलर थी और b पर भी परपेंडिकुलर थी। तो क्यों ना हम अगर n कैप निकालना चाहें तो लिख सकते हैं a क्रॉस b निकालने आना चाहिए और नीचे में लिख सकते हैं a b साइन थीटा। अगर इतना आपको करने आता है तो आपका काम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं जरा सा कि हमें पता है कि a क्रॉस b करने पर जो हमें वेक्टर मिलती है, या ऐसे भी हम जानते हैं कि a क्रॉस b करने पर, यहाँ पर एक बात और समझा दूंगा आपको कि जैसे ही आप a क्रॉस b करोगे तो यहाँ रखोगे a क्रॉस b, नीचे a का वैल्यू b का वैल्यू, बट आपको थीटा मालूम नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि a क्रॉस b निकालें। मान लेते हैं कि a क्रॉस b निकालने के बाद एक वेक्टर मिलता है c, ठीक है। वो वेक्टर जो c मिलेगा वह a पर भी परपेंडिकुलर होगा और b पर में a पर भी लंबवत होगा और b पर, और तब c का इकाई सदिश निकालेंगे। कैसे, तो c का इकाई सदिश होता है वेक्टर c बाई मोड ऑफ c, ऐसे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b, जिससे हम मिलेगा वेक्टर c सदिश c। सदिश c ऐसी सदिश होगी जो a पर भी लंबवत होगी, b पर भी लंबवत होगी। पुनः c का इकाई सदिश निकालने का तरीका है c कैप बराबर c बटा वेक्टर c। तो चलते हैं a क्रॉस b निकालने। a क्रॉस b निकालने का हमने आपको शॉर्टकट बता रखा है। ऐसे खींचते हैं डिटरमिनेंट i j k और तब देखते हैं a के बारे में यहाँ पर है कितना, तो a का वैल्यू है, देखिए यहाँ पर है 3 1 2 एंड b में देखेंगे तो कितना है 2 - 2 एंड 4। बाकी इसको जल्दी से हम सोल्व कर लेते हैं इधर। एंड सोल्व करने का चलिए हमने वैल्यू रख लिया। देखिएगा a क्रॉस b में i j k का वैल्यू रख लिया है। सब चीज़ अब करते हैं i
प्लस के साथ, और यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस -4, आगे बढ़ेंगे -j, पुनः मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे, 4 3 जा 12 और इसको करोगे 2 2 जा 4, आगे करोगे k और k से करोगे तो इनको छोड़ोगे, इनको छोड़ोगे तो -6 -2 एंड सोल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 8i कैप प्लस माइनस आएगा -8j कैप और -8k कैप। तो हमें वेक्टर मिल चुका है, दो की वेक्टर क्या है c, तो हमें वेक्टर c मालूम हो चुका है। अब c का कैप निकालना होगा, तो c का कैप निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर c बाई मोड ऑफ c। चलिए वेक्टर c कितना है 8i -8j और -8k, और अंडर रूट करोगे रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8i कैप -8j कैप -8k कैप, और अंदर में 3 × 8 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो लास्टली जो आंसर निकलने वाली है वह निकलने वाली है, यहाँ पर देख लिया जाए। इसके बाद जो आंसर निकलेगा 8i कैप -8j कैप -8k कैप और नीचे एड स्क्वायर में से 8√3 बचेगा। अब बारी बारी से अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा 8i/8√3 -8j/8√3 -8k/8√3। ओके, क्या 8 8 8 सब में से कैंसिल हो जाएंगे एंड द फाइनल आंसर इज 1/√3i कैप 1/√3j कैप 1/√3k कैप। यही हमारा क्या है, इकाई सदिश C, जो कि दोनों पर सदिश पर लंबवत होगी। आंसर इसके आप मैच कर लीजिएगा जिनका भी क्वेश्चन था, बट दिस इज द सोल्यूशन। करने का तरीका यही है कि जब भी आपसे बोला जाए कि दो सदिश पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम वह सदिश ज्ञात करते हैं जो दोनों पर लंबवत होती है, और उसका तरीका है A क्रॉस B। उससे हमें जो सदिश मिलेगी जिसका नाम हमने C दिया है, पुनः निकालना है C कैप, तो सदिश C बटा मोड ऑफ C। अब हमने सबसे पहले क्या निकाला है जनता, तो सबसे पहले निकाला है A क्रॉस B। A क्रॉस B इस तरह से निकालेंगे और निकालने के बाद हमें इतना आंसर मिला है, और उस A क्रॉस B निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, A क्रॉस B निकालने पर इतना आ जाएगा। और पुनः C कैप निकालिएगा तो सदिश C बटा मोड ऑफ C। सब कुछ सोल्व करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ चुका है 1/√3i कैप 1/√3j कैप -1/3k कैप। चलते हैं, अब हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कॉन्सेप्ट, उसको हम लास्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 4 नंबर को सोल्व कर लिया जाए। बोला है यदि a + b और a - b का मोड आपस में बराबर है तो एंगल बताइए। फाइंड द एंगल बिटवीन मोड ऑफ a + b और मोड ऑफ a - b। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देख लिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मोड ऑफ a + b, और इधर चाहिए आपको बराबर मोड ऑफ a - b। देखिए कैसे निकलेगा, a + b a² + b² + 2ab का अंडर रूट करते थे, और इधर चलते हैं a² + b² -2ab का अंडर रूट करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो बचेगा a² + b² + 2ab, और सॉरी यहाँ पे cos थीटा छूट रहा है फॉर्मूले में, यहाँ भी cos थीटा और यहाँ cos थीटा हो जाएगा, और बगल में यहाँ भी a² + b² -2ab cos थीटा। अब देखिए a और a सब कैंसिल हो जाएंगे, a इधर आएगा तो हो जाएगा 4ab cos थीटा = 0 एंड cos थीटा = कितना हो जाएगा 0/4ab एंड आंसर इज 0, देन थीटा = 90 डिग्री। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्या तो आपको क्या करना होगा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कि बोला था मोड ऑफ a + b और मोड ऑफ a - b के बीच का एंगल। जिनका भी क्वेश्चन है वो अपना सोल्यूशन देख लेंगे, बाकी सब लोग इसका भी क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस यहाँ है कि a + b और a - b के बीच का एंगल बताइए। अब चलते हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं, पहले उसको करेंगे तब एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरह का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। हिंदी में बोलें तो क्वेश्चन कहती है कि यदि 2 सदिश a और b का जो समतुल्य है वह a पर लंबवत है तथा इसका मान जो है वह सदिश b के मान का आधा है, तो a और b के बीच का कोण बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बोला है कि हमारे पास 2 सदिश में इज परपेंडिकुलर टू ए, तो एक सदिश a बनाएंगे, एक समतुल्य सदिश बनाएंगे। दिस इज सदिश a और सदिश a पर लंबवत है समतुल्य सदिश। इतना आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि जो r का मान है वह b के मान का हाफ है, a है दिया हुआ। तो आपको हमने बताया है कि 2 सदिश का समतुल्य हमेशा उन दोनों के बीच में होता है, मतलब a यहाँ है तो b कभी भी इनके बीच में नहीं होगा। बीच r b जो होगा सदिश r के बाहर होगा, तो मैंने b को यहाँ बना दिया। दिस इज सदिश नंबर b।
यही क्या है, सदिश नंबर बी है। ओके क्या, अब जाकर पिक्चर कंप्लीट है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए समतुल्य बी और एक सॉल्यूशन ए दिया हुआ है। अच्छा, अब बोला है कि बताओ ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो क्या आपको पता है, हमने शिफ्टिंग पढ़ाया था कि किसी भी सदिश को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो इस सदिश को शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लेकर के चले आते हैं। तो दिस इज सदिश नंबर बी, तो ये हो जाएगा सदिश बी, यह सदिश ए, सदिश आर। तो आपको एक त्रिभुज ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा होगा। दिस इज सदिश ए, दिस इज सदिश बी एंड दिस इज समतुल्य सदिश आर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे त्रिभुज का सदिश जोड़ नेम, आपको दिख रहा है, देखिए ए और बी ऑर्डर में और ये आर क्या है, डिसऑर्डर में। तो आर जो है कि समतुल्य है किसका, ए और बी का समतुल्य है। ओके क्या, अब चलते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है और आपको पता है समकोण त्रिभुज में यहाँ का कोण मान लेते हैं थीटा। क्या मान लिया मैंने, थीटा। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ का कोण है थीटा। तो हम लगाएंगे इस त्रिभुज में क्या, टैन थीटा। जरा सा टैन थीटा लगाइए। तो टैन थीटा परपेंडिकुलर है आर और हाइपोटेनस कितना है बी। आर का वैल्यू दिया हुआ है b/2 और नीचे भी ए और एक कट गया तो बचा कितना 1/2। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये तो हुआ 30 डिग्री। तो कोई उसने पूछा है ए और बी के बीच का एंगल, और कोण हम तभी निकालते हैं, जैसे देखिए जनता यहाँ लोग बहुत मिस्टेक करेंगे। ए है 30 डिग्री, दिस इज ए एंड दिस इज नंबर बी। ए और बी के बीच का एंगल सब लोगों को दिख रहा है 30 डिग्री। तो हड़बड़ में 30 डिग्री आंसर देंगे, बट यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये तो ऑर्डर में है और आंसर किस में दिया जाता है, एंगल डिसऑर्डर में। तो इधर 30, तो आंसर कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। तो जो लोग थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देंगे उनका गलत है, जो लोग थीटा का वैल्यू 150 डिग्री देंगे उनका क्या माना जाएगा, सही। क्यों, क्योंकि कोण हमेशा डिसऑर्डर में लेते हैं। इस सदिश को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो देखिए इधर से खड़े होकर के देखिएगा तो पहले का टेल दूसरे का भी टेल मिलेगा, और सदिश को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं होते। हमको पता है कि किसी भी सदिश को आगे पीछे ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं होती है जनता। तो अगर आप यहाँ से आंसर देते हो तो गलत माना जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ से देखो एक का हेड एक का टेल मिल रहा है, तो इधर मिल रहा है ऑर्डर और इधर क्या मिल रहा है, डिसऑर्डर। आंसर किधर से देते हैं, डिसऑर्डर। तो थीटा कितना डिग्री लेंगे, 150 डिग्री। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किन्हीं के द्वारा पूछा गया है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। यानी कि दो सदिश के परिमाण का जोड़, यानी कि दो सदिश है जिनके परिमाण का जोड़ है 18 और उनके सम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट, उनके समतुल्य का मान है 12। पुनः पूछा है इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विथ द फोर्सेस ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ओके क्या, तो चलते हैं क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसने बोला है कि यदि दो फोर्स है, दो बल हैं जिनके परिमाण का जोड़ है 18 और जिनके समतुल्य का मान है 12, यदि जो सदिश का समतुल्य है वह छोटे वाले सदिश पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो दोनों सदिश का परिमाण बताया जाए। चलिए हम फिगर से आपको चीज़ों को पहले समझाने का प्रयास करते हैं, तब देखते हैं आंसर कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रही है कि दो सदिश, आप मान लीजिए सदिश है F1 और एक सदिश है F2। क्वेश्चन कहती है कि F1 प्लस जब F2 करोगे तो ध्यान रखिए कि बोला इसका परिमाण यानी मोड में, तो या परिमाण को ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस F2 और ये कितना दिया हुआ 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुनः आपको पता है कि दोनों सदिश का जो समतुल्य है F1 प्लस F2 दैट इज R, और R का जो परिमाण दे रखा है, R का परिमाण उसको हम लोग मोड में लिखते हैं या R भी लिख सकते हैं, दैट इज दे रखा है 12। तो बोला है कि दोनों सदिश का बताओ, दोनों सदिश के बारे में। और एक चीज़ और दे रखा है, पिक्चर क्या उसने बताया है कि सदिश पर लंबवत है इसका समतुल्य सदिश। जैसे मान लिया सदिश ए है, ए पर लंबवत है समतुल्य सदिश, तो बोला है कि जो समतुल्य है वह छोटे वाले पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब क्या करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा कि यह सदिश ए है समतुल्य। आपको पता है समतुल्य हमेशा दो सदिश के बीच में होता है, यानी कि अगर बी अगर इसमें बना दीजिएगा तो गलत माना जाएगा, बी आपको इसके बाहर में ही कहीं बनाना पड़ेगा, तब जाकर के सदिश बी और ए के बीच में समतुल्य है। अब है कि फिर से किसी सदिश को आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ती, तो इसको यहाँ पर ले जाकर के आप रख सकते हो। तो दिस इज सदिश नंबर बी, और फिर से आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आर। और अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों ऑर्डर में डिसऑर्डर में है, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी। और एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो आप कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इतना तक तो सही है।
चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा तो लिखा जा सकता है, दैट इज आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ए प्लस ए और बी हमने किसको दिखा दिया, F1 को F2 को दिखा दिया, तो बी के जगह लिख सकते हैं F2 और ए के जगह लिख सकते हैं F1। आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिख सकते हैं F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में F1 प्लस F2 कितना है 18, तो रख देंगे यहाँ 18, यहाँ 18 इंटू कितना F2 माइनस F1 और R का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और यहाँ से आ जाएगा F2 माइनस F1 करिएगा तो 144 बाई कितना जनता 18 और ये कट करोगे तो 6 आएगा ना, नहीं 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, हाँ 8 आएगा। तो अब हमको क्या क्या मिल चुका है, F1 प्लस F2 मिल चुका है कितना 18 और अभी देख रहे हैं F1 और माइनस F2 कितना मिल चुका है, माइनस F1 और प्लस F2 कितना मिल चुका है, यहाँ देखिएगा आगे पीछे कर दिया मैंने, माइनस F1 प्लस F2 मिल चुका है 8, दोनों को सोल्व कीजिएगा कट हो जाएगा, 2F2 बराबर हो गया 26, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा 26/2 दैट इज़ 13, F2 हो गया 13, F1 निकल जाएगा 18 माइनस 13 दैट इज़ 5 और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो चुका है। ओके क्या, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ कि हमारा क्या है समझ, तो हमें ये समझ में आया कि क्वेश्चन ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि क्या क्या कहा जा रहा है, पुनः समकोण त्रिभुज में लिखेंगे कर्ण स्क्वायर पर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पुनः वैल्यू पुट करेंगे, पुनः F2 माइनस F1 निकल जाएगा और पुनः F1 प्लस F2 मालूम है, दोनों को जोड़िएगा तो लास्टली F1 का वैल्यू निकल जाएगा और F2 का वैल्यू निकल जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में है कि बोला है कि यदि a बराबर i प्लस जे है का कंपोनेंट को हिंदी बोलते हैं प्रक्षेप सदिश b की तरफ ज्ञात करो। फिर से सुनिए, इसने क्या बोला है कि सदिश a का प्रक्षेप या सदिश a का कंपोनेंट b की तरफ ज्ञात करिए। चलिए हम कॉन्सेप्ट पहले आपको सिखा दें। आपको हमने बताया था कि मान लेते हैं ये है सदिश a और ये है जनता सदिश b और बीच का एंगल है थीटा। कोई पूछे a का प्रभाव b की तरफ, चाहे a का कंपोनेंट b की तरफ बताइए, तो a का कंपोनेंट बताना है b की तरफ, चाहे b का कंपोनेंट चलिए b का, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो b का a की तरफ कितना हो जाएगा b कॉस थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा b का प्रक्षेप या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट किसकी तरफ a की तरफ, ठीक है, इसको बोलेंगे। और अगर ए का पूछेगा तो इधर हो जाएगा कितना इधर की तरफ a cos थीटा, और इसको बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे a का प्रक्षेप b की तरफ, ओके, या a का कंपोनेंट b की तरफ। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि a का कंपोनेंट बताओ, a का प्रक्षेप बताइए b की तरफ, a का प्रक्षेप किसकी तरफ b की तरफ बताना है, मतलब देखिए तो जनता a का प्रक्षेप b की तरफ कितना है, a का प्रक्षेप b की तरफ a cos थीटा निकालना है। यदि आपसे पूछेगा b का प्रक्षेप a की तरफ निकालिए, यानी कि b का प्रभाव निकालना है a की तरफ कितना है जनता b cos थीटा, और ये निकलेगा कैसे, तो देखिए कैसे निकलेगा। इसके लिए बस सिंपल एक फार्मूला है, चूँकि ये देखें cos थीटा किस फार्मूले में आता है, तो आपको पता है a डॉट b बराबर होता है a b cos थीटा। अब देखिए आप क्या करेंगे, a cos थीटा को एक साथ कर लेंगे और b को बाहर करेंगे और यहाँ हो जाएगा a डॉट p, और यहाँ से अगर हमको a cos थीटा चाहिए तो हो जाएगा a डॉट b बाई b दैट इज a cos थीटा, और इसी को बोलेंगे सदिश a का प्रक्षेप किसकी तरफ, तो b की तरफ। उसी तरह से अगर हम ऐसा कर लें कि a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर हम b के साथ कॉस थीटा को रख ले देते हैं तो हो जाएगा a डॉट b और बटा मोड ऑफ a दैट इज b कॉस थीटा। तो देखिए अगर b का प्रक्षेप चाहिए तो नीचे a आएगा, a का प्रक्षेप चाहिए तो नीचे b आएगा, ऊपर में a डॉट b में b से डिवाइड कर देंगे, यहाँ a डॉट b में a से प्रभाव डिवाइड कर, a से डिवाइड करेंगे तो b का कंपोनेंट निकलेगा b का प्रक्षेप, और b से डिवाइड करेंगे तो a का प्रक्षेप निकलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि कंपोनेंट ज्ञात करो प्रक्षेप ज्ञात करो तो यही तरीका होता है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है, मान लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बना लीजिएगा 3rd नंबर, हम 3rd नंबर टाइप का क्वेश्चन सी ले लेते हैं। सदिश ए दिया हुआ है, मान लेते हैं 2i प्लस 4j, और सदिश बी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि i प्लस 2j प्लस k, और आपसे बोला है कि b का प्रक्षेप किसकी तरफ बताओ, a की तरफ बताओ, ठीक है। तो देखिए जनता किसका प्रक्षेप बताना है, b का, जिसकी तरफ बताना है, तो फॉर्मूला में ऊपर आता था a डॉट b, जिसका प्रक्षेप पूछेगा b का प्रक्षेप पूछेगा तो a नीचे आएगा, अगर a का प्रक्षेप पूछेगा तो b नीचे आएगा। चलिए अब हमको ऊपर निकालना होगा a डॉट b, डॉट निकालना आसान है, i इसका एक और रख लेते हैं 1 की, कोई दिक्कत,
अब काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अब पूछा है बी का प्रक्षेप निकालो ए की तरफ, तो बी का प्रक्षेप ए की तरफ मतलब बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या निकल गया, ए डॉट बी और नीचे में ए। अगर पूछता है ए कॉस थीटा निकालो ए का प्रक्षेप, तो हो जाता है ए डॉट बी और नीचे क्या लिखते हैं जनता, बी लिखते हैं। अब चलिए ए डॉट बी निकालना सीखते हैं। ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, तो ए डॉट बी आई को आई से करेंगे 2 × 1 तो 2, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, 4 × 2 = 8, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, और 1 में 1 से करेंगे तो 4 8 10 11। ए डॉट बी कितना निकला, 11। पुनः ए का वैल्यू निकालना होता था तो हम बोले थे कि रूट अंडर क्या जनता, एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 4 20 और 21, रूट अंडर 21। अगर बी का निकालना है प्रभाव, बी का परिमाण निकालना है मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 6, रूट अंडर कितना 6। तो ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, बस वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर चला गया। ए डॉट बी का वैल्यू 11 है और ए का मान कितना है, रूट अंडर 21। उसी तरह से यहाँ ए डॉट बी का वैल्यू 11 और बी का मान कितना है, रूट अंडर 6, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए प्रक्षेप या कंपोनेंट निकालना आप सीख चुके हो। जिसका कंपोनेंट पूछेगा ए कॉस थीटा निकालना हो तो नीचे बी आएगा, बी कॉस थीटा निकालना है तो नीचे ए हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम क्वेश्चन सीरीज फिर लाएंगे और उस क्वेश्चन सीरीज में फिर से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और कुछ क्वेश्चन और स्टूडेंट के द्वारा जो भेजा गया है उन सभी का सोल्यूशन हम आपको लेके आएंगे। अभी हमने क्या क्या देखा है, सभी क्वेश्चन को एक बार हम आपको फिर से दिखा दें। देखिए जनता, ये है हमारी क्वेश्चन क्या कर रही है, क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन था कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पुनः है बोला है सदिश ए तथा इतना पर दोनों पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। तो जब भी इकाई सदिश ज्ञात करना होता है तो आप करते हो क्रॉस करके, ए क्रॉस बी करोगे तो एक नई सदिश निकलेगी जो ए पर भी लंबवत होगी और बी पर भी लंबवत होगी। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जो भी नई सदिश आएगी उसका हम क्या कर देते हैं, तो उसका इकाई सदिश निकालते हैं और इकाई सदिश निकालने का तरीका आपको मालूम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था कंपोनेंट निकालना सीखना है। जिसका कंपोनेंट निकालना हो ए कॉस थीटा तो बी आएगा नीचे, बी कॉस थीटा तो ए नीचे आएगा। पुनः क्वेश्चन सबमिट कर लिया। पुनः एक क्वेश्चन था ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का कोण निकाला गया था, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसका सोल्यूशन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वेक्टर है ए और बी जिसमें का समतुल्य ए पर लंबवत है तथा सदिश का समतुल्य का परिमाण सदिश बी का हाफ है, तो बताइए उनके बीच का कोण क्या होगा। इसका भी सोल्यूशन हमने देख लिया। और एक और क्वेश्चन है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18, यानी कि दो सदिश के परिमाण 12 है और दोनों सदिश का परिमाण का जोड़ है 18। यानी दो सदिश है, दो बल है, दोनों के परिमाण का जोड़ है कितना, तो दोनों के परिमाण का जोड़ है 18 और दोनों के समतुल्य का मान है 12। तो बोला है कि यदि समतुल्य किसी एक सदिश पर लंबवत है तो दोनों के बीच का कोण भी ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता था, या आपसे भी पूछा जा सकता था कि बताइए दोनों बल कितने हैं, और इसका सोल्यूशन हमने देख लिया है। तो चलिए इस तरह से हमने सारी चीज़ें देख ली। ये है क्वेश्चन का वीडियो नंबर 2 सीरीज, और आज ही आपको हो सकता है कि इंटीग्रेशन का फुल वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का बेसिक जानकारी मिलेगा, वो अच्छे से कर लीजिएगा ताकि हमको जब ग्राफ आपको क्लासेस में पढ़ाई जाए तो ग्राफ आपको खुद से खींच लेना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय 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 एवरीवन।